नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। पूरा पेपर का पैटर्न नहीं है। इसके पहले मैंने प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक की वीडियो बनाई थी, जिसमें सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य, एक शब्द में उत्तर, इसके प्रश्न मैंने बताए थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, जो लगभग 2 अंक के हैं। इनमें से कोई प्रश्न 3 अंक में भी आ सकता है। तो देखिए कि संख्याओं 26 और 91 का हमें एलसीएम निकालना है। तो 26 और 91 का एलसीएम निकालेंगे हम। और इसी के अथवा में है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। ये दोनों प्रश्न हल करेंगे। तो हम पहले ऊपर वाला प्रश्न करेंगे, एलसीएम वाला। कि 26 और 91 का एलसीएम निकालना है। तो पहले हम इनके गुणनखंड निकालते हैं। तो 26 के गुणनखंड निकालेंगे। पीछे का अंक सम है, इसलिए 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। उसके बाद 91 के गुणनखंड निकालते हैं। 7 से भाग जाएगा। 7 एकम 7, 7 तिया 21 और ये 13 एकम 13। इधर इसके गुणनखंड लिख देंगे। 26 के गुणनखंड है 2 गुणित 13 और 91 के हैं 7 गुणित 13। तो हमें केवल इसमें एलसीएम निकालना है 26 और 91 के। तो देखते हैं कि इसमें जो 13 है वो दोनों में कॉमन है और 2 और 7 जो है वो सिंगल है। तो देखिए यहाँ 2 गुणित 7 गुणित ये 13 दोनों में कॉमन है, इसलिए इसको एक बार लिखेंगे। गुणा करेंगे 2 सती 14 और 14 का गुणा 13 में करना है, यानी कि यहाँ ऊपर कर देता हूँ मैं। 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, ये 4 और ये 1, तो जोड़ेंगे तो 2 8 और 1, यानी कि 182 इसका आंसर आएगा। ये हमारा प्रश्न नंबर 6 हो गया है। इसके अथवा का जो प्रश्न है वो मैं आपको इन प्रश्न के लास्ट में करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरह का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 है कि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 657 हमें ज्ञात करना है। और इसी के अथवा में है कि दर्शाइए कि 3 करने 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम ये वाला प्रश्न करते हैं। तो दिया है हमें यहाँ पे HCF दिया हुआ है, यानी कि 306 657 का जो HCF है वो 9 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। तो देखिए हमें यहाँ पे LCM निकालना है। तो ये दो संख्याओं का गुणनफल बटे में LCM निकालना है। ये HCF इसके बटे में चला जाएगा और हम इस LCM को इधर आगे लिख लेंगे। अब देखिए LCM बराबर दो संख्या है हमारे पास 306 और 657। ये 306 गुणित 657 बटे 9, 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, 9 चौक 36। तो ये LCM बराबर 34 गुणित 657, दोनों का गुणा करेंगे तो 22, 338 इसका आंसर आएगा।
यानी कि जो एलसीएम है वो 22,338 है। अथवा वाला प्रश्न था कि 3 करने दो एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो मानना है अपने को इसके विपरीत, वह हमें अपरिमेय बता रहा है, तो हम इसको परिमेय मान लेते हैं कि 3 करने दो एक परिमेय संख्या है तो हम ऐसी सह अभाज्य संख्याएं ए और बी, जिसमें b के बराबर 0 नहीं होगा, इसको ज्ञात कर सकते हैं। माना कि 3 करने 2 बराबर हम a/2 ले लेंगे, तो इसको सही जमाने पे करने 2 बराबर a/3b हो जाएगा। तो यहाँ पे 3a और b पूर्णांक है, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए करने दो भी एक परिमेय संख्या है। पर ये जो है कथन, इसका विरोध होता है और करने दो एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे कि परंतु इससे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करने दो एक अपरिमेय संख्या है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि तीन करने दो एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हमारे प्रश्न क्रमांक 7वें के दोनों प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब हम इसके आगे के प्रश्न 8 देखेंगे। 8वें में है बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे x² माइनस 2x माइनस 8, इसमें फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, यानी कि इसका गुणांक नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। तो 1 और 8 का गुणा करा तो 8 आएगा। अब इसके दो गुणनखंड निकालना है, जिसको या तो जोड़ें या फिर घटाएं, दोनों में से किसी एक स्थिति में माइनस का 2 लाना है।
तो देखिए 2 और 4 इसके दो गुणनखंड होते हैं, पर यहाँ माइनस का 2 लाना है तो घटाएंगे, तो घटाने पे माइनस की जो संख्या है वो बड़ी होगी और प्लस की संख्या छोटी होगी। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब इनमें से कॉमन निकालेंगे। देखिए यहाँ x कॉमन है, यहाँ x माइनस 4 बचेगा, यहाँ 2 छोटी संख्या है और 2 के पहाड़े में 8 भी आता है, यहाँ 2 कॉमन निकलेगा तो ये x माइनस 4। अभी 2 बार है तो इसको एक बार लिखेंगे, x माइनस 4। अब बचा हुआ है x प्लस 2। अब इनको एक एक को लेके हल करेंगे तो ये x माइनस 4 इसके बराबर में 0 ले लेंगे, ये माइनस का 4 इधर आया तो प्लस का 4। अभी x प्लस 2 लेंगे बराबर में 0, प्लस का 2 इधर आया तो माइनस का 2, तो ये 4 और माइनस 2 इसके शून्यक हो गए। अब इसका अथवा वाला प्रश्न है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग माइनस का 1/4 एवं गुणनफल 1/4 है तो हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो ये दो सूत्र होते हैं, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू हमें माइनस का 1/4 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू हमें 1/4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम एक फार्मूले का उपयोग करेंगे, ये कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/4 इंटू में एक्स, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और एक्स का गुणा 1 में करा, ये एक्स बटे में 4 प्लस ये 1/4। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो एक इसका तरीका है, इनके बटे में 4 है तो इनको छोड़ के जिसके बटे में कोई संख्या नहीं है उसमें इन 4 का गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4x का वर्ग प्लस x प्लस 1, ये एक द्विघात बहुपद बन गया और यही हमारा आंसर है। 9वां प्रश्न है कि बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योगफल भी ज्ञात करना है और उसका गुणनफल भी ज्ञात करना है। और अथवा में है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ चित्र में दिया हुआ है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम पहला प्रश्न करते हैं इसका ऊपर वाला। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है और फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। तो हमें इसमें ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा। देखिए ए बराबर ये ए है, ये बी है और ये सी है, इनके गुणांक लेते हैं हम, तो इसका गुणांक नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, यानी कि ए का मान हो गया 1, बी का है 7 और सी का है 10। तो माइनस का बी बटे ए यानी कि ये 7 और ये यहाँ माइनस है और ए का मान है 1 और गुणनफल में सी का मान है 10 और ए का मान है 1। यही हमारे इनके आंसर है। अब देखिए ये प्रश्न मैं आपको इसी में समझा देता हूँ कि हमें इसमें शून्यकों की संख्या निकालना है। तो इस प्रकार के सवालों में हमें ये देखना है कि एक एक्स अक्ष है और एक ये वाई अक्ष है। तो ये जो अलग से ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, रेखा खींची गई है, ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता है। तो देखिए ये एक्स अक्ष को एक जगह पे और ये 2 जगह पे, यानी कि शून्यकों की जो संख्या होती है वो 2 हो जाएगी। इसमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि अतः शून्यकों की संख्या दो है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। प्रश्न नंबर 10वां है कि निम्न स्थिति के लिए रैखिक समीकरण युग्म बनाना है हमें। तो इसमें भी 2 प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हमें वो 2 संख्या है पहले मानना पड़ेगा, तो मैं यहीं पे करके बता देता हूँ आपको कि माना वह संख्याएं x और y है।
तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दोनों संख्याएं हमने मान ली x और y, तो इनका अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 26। दूसरा कह रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये एक संख्या, ये दूसरी संख्या, क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, ये दूसरी है, इसकी 3 गुनी है, तो ये भी रह सकता है। और इसको अगर आगे करना हो तो ये प्लस की संख्या इधर आएगी, तो ये माइनस की बराबर ये 0। ये रैखिक समीकरण युग्म बन गया। दूसरा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण देना है। तो कोई सा भी दो चर वाला हमें लेना, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है कि समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और इसके अथवा में है कि समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 को विलोपन विधि से हल करना है। ये प्रश्न 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 3 नंबर में भी पूछते हैं इसको। तो ये अधिकतर तो 3 नंबर में ही पूछा जाएगा इसको बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो पहले हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ये दोनों इक्वेशन है, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे हम पहले। ये प्रतिस्थापन विधि, तो इन दोनों समीकरणों में से एक को लेके हम समीकरण 3 बनाएंगे। तो जो आपको सरल लगे, तो यहाँ पे हम समीकरण 2 को लेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 2 को लेने पर ये है x माइनस वाई बराबर 4। तो x बराबर 4, इस y को बराबर से इधर लेके आएंगे, तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब ये जो x का मान है ये हम समीकरण 1 में रखेंगे, 2 में इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि ये जो 3 बनाई है ये 2 से ही बनाई गई है, इसलिए x का मान एक में रखने पर तो एक है x प्लस वाई बराबर 14। तो x का मान है 4 प्लस वाई, तो ये 4 प्लस वाई और ये y बराबर 14। तो ये 4, एक y और एक y को जोड़ेंगे 2y बराबर 14। तो ये 2y बराबर 14 प्लस का 4 इधर आया तो माइनस का, ये 2y बराबर 14 में से 4 को घटाया तो 10, y बराबर 10 और ये 2 जो है वो इसके बटे में आ जाएगा, 2 से 10 कटेगा यानी कि 2 पंजे 10, यानी कि y का मान हमारे पास 5 आया है। अब ये जो वैल्यू है समीकरण 3 में रखेंगे और x का मान निकालेंगे। तो लिखना पड़ेगा कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 थी हमारे पास, x बराबर 4 प्लस वाई, तो x बराबर 4 और y का मान है हमारे पास 5, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9, यानी कि x बराबर 9 आया है और y बराबर 5 आया है। अब इसके बाद विलोपन विधि से करते हैं हम जो अथवा वाला प्रश्न था। तो विलोपन विधि में है समीकरण x प्लस वाई बराबर 5, जिसको हमने समीकरण 1 नाम दिया है। दूसरा है कि 2x माइनस 3y बराबर 4, जिसे समीकरण 2y दिया है, 2 दिया है। तो इसमें हमें y वाले पद को विलुप्त करना है, इसलिए दोनों को बराबर करेंगे। तो इसलिए 3 का गुणा ऊपर समीकरण 1 में और इसका जो गुणांक है 1, उसका गुणा समीकरण 2 में करेंगे। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, अब 3 का गुणा इसमें करा तो 3x प्लस 3y और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 पंजे 15। अब 1 का गुणा करेंगे तो ये ऐसा ही रहेगा, यानी कि 2x माइनस 3y बराबर 4। ये प्लस माइनस है, कटेगा
उसके बाद ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ेंगे 3 और 2 5x, और ये दोनों भी प्लस के हैं तो जुड़ेंगे तो 19। तो ये x का मान निकालेंगे तो ये 19, और ये जो 5 है वो इसके बटे में, यानी कि x बराबर हमें 19/5 प्राप्त हुआ है। अभी x का मान है, यह समीकरण 1 और 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5। x का मान है 19/5 प्लस ये वाई बराबर 5। तो ये 19/5 को हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये y बराबर 5, ये प्लस का है तो ये माइनस का, इसके बटे में कोई संख्या नहीं है तो हम 1 ले लेंगे। अब इनका क्रॉस गुणा करेंगे तो 5 का गुणा 5 में करा 25, 1 का गुणा 19 में करा तो 19, 5 एकम 5। तो यहाँ पे y बराबर 25 में से 19 को घटाएंगे तो 6/5। तो y का मान हमें 6/5 प्राप्त हुआ है, और x बराबर 19/5। तो यहाँ x का मान भी लिख देते हैं 19/5, और यही हमारा आंसर है। प्रश्न 12 है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करना है। और दूसरा प्रश्न है, उसमें हमें k का मान निकालना है। तो हम पहले ऊपर वाला प्रश्न कर लेते हैं। तो यह है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो इसमें भी फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो देखिए 2 तिया 6, सॉरी इसमें हमें केवल मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। इसके लिए एक सूत्र होता है कि b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे देखिए a का मान 2 है, b का मान -6 और c का 3। तो b² यानी -6 का स्क्वायर 36, फिर 4, a का मान है 2 और c का मान है 3। तो 36 माइनस 4 दूना 8 और 8 तिया 24। तो 36 में से हम 24 को घटाएंगे तो यहाँ 12 बचेगा, जो कि 0 से बड़ा है। तो इस स्थिति में मूलों की जो प्रकृति है, इसमें दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अथवा वाला है कि x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 में हमें k का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम कि x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, गुणा करेंगे तो ये k x का x में करा तो x का स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे कि b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान है माइनस का 2k, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4k का वर्ग, फिर है -4, a का मान है k और c का मान है 6 बराबर 0। तो इसको हल करेंगे 4k का वर्ग 4 छंग 24k बराबर 0। कॉमन निकालते हैं, 4k कॉमन निकल जाएगा, यहाँ k बचेगा और 4 छंग 24 बराबर 0। देखिए यहाँ पे 4k बराबर 0 ले लेंगे, एक k बराबर 0 हो जाएगा। फिर एक k माइनस 6 बराबर 0, तो माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6। यही हमारा इसका आंसर है, k बराबर 6। प्रश्न 13 है कि द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के हमें मूल ज्ञात करना है, और इसी के अथवा में हमें जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम पहले मूल ज्ञात करते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, यानी कि 6 दूना 12 हो गया। इसके दो गुणनखंड निकालेंगे, जिसको जोड़ने या घटाने पे माइनस का x, यानी कि इसका कोई गुणांक नहीं तो हम 1 ले लेंगे। तो देखिए 3 और 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, या माइनस का लाना है, यानी कि माइनस का जो गुणनखंड है वो बड़ा होगा, यानी कि 6x का वर्ग माइनस का 4x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। अब इनमें से कॉमन निकालेंगे तो देखिए यहाँ 2x कॉमन निकलेगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4, यहाँ 1 कॉमन निकालेंगे तो 3x माइनस 2 बराबर 0। इसको अब हम एक बार लिखेंगे, ये 3x माइनस 2 और ये 2x प्लस 1 है बराबर 0। तो इनको हम एक एक बार लेके हल करते हैं। ये 3x माइनस 2 को लेंगे पहले, 3x माइनस 2 बराबर 0।
देखिए हमने 3x माइनस 2 बराबर 0 लिया है। पहले इसको हल कर लेते हैं। तो ये 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x माइनस का 2 इधर आया तो प्लस का, और ये x बराबर 2 और ये 3 इसके बटे में हो जाएगा, यानी x का एक मूल 2/3 है। अब इसी प्रकार 2x प्लस 1 को भी लेंगे। तो ये 2x प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का, और x बराबर -1 और ये 2 इसके बटे में। तो 2/3 और माइनस का 1/2 इसके 2 मूल हो गए। अब इसमें हमें जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ a प्लस बी का वर्ग का सूत्र लगेगा। तो a का वर्ग यानी x का वर्ग, b का वर्ग यानी 1 और 2ab यानी 2x। इसको गुणा करेंगे 2x माइनस 6, सबको हम इधर ले आएंगे। तो ये x² प्लस 1 प्लस 2x, प्लस का 2x इधर आया तो माइनस का, और ये माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का, और इधर बराबर में 0। तो ये प्लस माइनस कटेगा। ये x² प्लस 6 और 1 7। तो ये द्विघात समीकरण है। ये इसका आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम। बाकी जो प्रश्न है वो हम अपने अगले पार्ट में लेके आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।